आज आप लोग जो आंदोलन करने गए थे, मेन फ्रंट पे आप लोग नज़र आ रहे थे। इस आंदोलन में आप लोग को क्या क्या झेलना पड़ा, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम सब यहाँ से लगभग कुर्जी एरिया से में रहते हैं। हम लोग क्लास वगैरह सब साथ में करते हैं, है ना। प्रैक्टिस वगैरह A to Z करते हैं। उस 20 से 25 आदमी मुसल्लापुर हाट से हम लोग आंदोलन आज शुरू किए। और इधर से हम लोग जो भी व्यक्ति गए थे, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन किए, एकदम बढ़िया से, है ना। आप देखेंगे कोई भी न्यूज़ चैनल आप देखेंगे तो सब में हम लोग का फ्रंट एरिया पे हम लोग चेहरा आएगा। उसमें जो भी बात कही गई है, जो भी बात पूछी गई है, एक सावधानीपूर्वक, जो एक लोकतंत्र में होना चाहिए, जो मांग होना चाहिए सरकार से, एकदम आराम से और प्यार से वो हम लोग मांग किए। लेकिन अंततः क्या हुआ कि जब हम लोग कारगिल चौक गांधी मैदान पहुँचे, वहाँ पे हम लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे मीडिया भाई भी आ चुके थे, जितने भी नेशनल मीडिया है सब लोग आ चुके थे। बहुत सारे लोग लाइव किए थे, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग को बात को। तो बहुत लोग अभी तो पब्लिश कर दिए अपना वीडियो, बहुत लोग अभी पब्लिश नहीं किए हैं। उस बीच क्या हुआ कि हम सब आराम से प्रदर्शन कर रहे थे। उस बीच अचानक से पुलिस, मतलब कि अचानक से बहुत सारे जितने भी DSP SP या DM वगैरह जो भी पटना के हैं, वो सारे लोग एक बाइक आए और लाठीचार्ज करवा दिए। उसमें क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग तो फ्रंट एरिया में, तो मेरे अगल बगल बहुत सारी लड़कियां भी बैठी हुई थी और वो लड़की को हम दाद देंगे, सारी लड़की एकदम एक सुर में बोलती थी कि हम लोग का वैकेंसी बढ़ाना है। और पता है ना कि हम लोग को सिर्फ एक ही डिमांड था कि वैकेंसी को बढ़ाना है और कोई डिमांड नहीं था, है ना। सरकार ने एक आवाज़ हम लोग उठाए थे कि एज भी बढ़ाना है, वो एज भी बढ़ाया। लेकिन अब एक मांग हम लोग कर रहे हैं। बार बार मीडिया लोग ये सवाल कर रहे थे, क्या आप लोग की बात सरकार तक पहुंचेगी? तो मैंने यही बोला कि हम लोग का आवाज़ तो सरकार तक पहुंच चुकी है, समझे। बस उनको एक्शन लेना है। लेकिन वो लोग नोटिस पर नोटिस देकर हम लोग को सिर्फ बरगलाने के काम कर रहा है ना। आप लोग जो इतनी मारे खाए, आप लोग इतनी जो मारे खाएं, क्या आश्वासन कुछ मिली? देखिए, मार खाने से तो टोटल वीडियो रिकॉर्डेड है ना। टोटल वीडियो लोग रिकॉर्ड किया है। हम भी इस पे वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, देखेंगे आप लोग। पता उसमें क्या है कि लड़की को भी नहीं छोड़ा है सब, है ना। हम तो किसी तरह जान बचाकर भागे। लेकिन ये जो हम लोग के साथ गए थे, ये भी गए थे, हम दोनों किसी तरह तो जान बचाकर निकल गए। लेकिन ये भली भांति पुलिस के हाथों पकड़े गए। इनको बहुत चोट भी आई, इनको नीचे गिराकर ऐसे मारा गया, है ना। ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे, खुद अपने जुबानी बोलेंगे। आपको जो बर्बरतापूर्वक पीटी गई थी, क्या आप दिखा सकते हैं? देखिए, हमको तो पीटा गया था। देखिए, इतनी तो मान ली दिखाने की जरूरत नहीं है, हम दिखा सकते हैं कि देखिए हमको मार दिया गया था। इस एरिया पूरा फट गया है। हाँ, और पुलिस के द्वारा हमको बहुत पीटा गया। ऐसा भी इनके पास ऐसा दर्द है जो वो दिखा नहीं सकते। आप समझ सकते कहाँ पे मारा गया है, पुलिस कहाँ मारती है, हम दिखा नहीं सकते। जो किसी तरह आदमी जान बचाकर भागा, क्योंकि वो लोग का एक ही मकसद था कि पकड़ो और मारो। और बहुत बेरहमी से मारा जाता था। एक बच्चे को पकड़कर इतना बेरहमी से मारा जा रहा था कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ये भारत में ही संभव है। हम लोग सिर्फ एक मोदी साहब से यही डिमांड करते हैं कि हम लोग का वैकेंसी को बढ़ा दीजिए। और क्या डिमांड है? हम लोग को सड़क पर उतरना और सड़क पर धरना प्रदर्शन करना क्या हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग वैकेंसी बढ़ा दीजिए। सारे लड़के, आज 2 से 3 हज़ार लड़का सिर्फ गांधीनगर में था, वो सारे लड़का तो मूर्ख नहीं है ना। जो गाड़ी का आवागमन है वो भी हम लोग आराम से उसको माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि आने दो, जाने दो, ये हो रहा था। लेकिन उन लोग से बर्दाश्त नहीं हो। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? कि नेशनल मीडिया जितने लोग थे ना, सब लोग पहुंच चुके थे। अरे आपको मैं बताऊंगा, वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जब आज तक वाले जो न्यूज एंकर जो है, उनको पकड़ के कॉलर ऐसे फेंका और मुंह पर ऐसा मारा, उसका पूरा मुंह फूल गया। बताइए, ऐसा भी होना चाहिए न्यूज वालों के साथ? जब भाई साहब, जब न्यूज वालों को वहाँ पर मारा गया पुलिस के द्वारा, जो कि बताया जाता है कि चौथा स्तंभ, जबकि चौथा, यही भारत है, यही भारत देश है जिसको बताया जाता है कि मीडिया मतलब चौथा स्तंभ है। हम लोग तो पीटे गए हैं, लेकिन मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ा गया। आपके साथ क्या बर्बरतापूर्वक हुई, क्या आप बता सकते हैं? हम लोग तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन इस तरीक़ा से जो दौड़ा के मार रहा था, पूरा देह सहल रहा था देख के। किसी तरह से तो हम भाग चुके थे, लेकिन मेरा पार्टनर पकड़ा गया। 1-2 घंटा रखा भी, उनको छोड़ दिया। मैंने इस तरीक़ा से जो मारता है ना, मैंने कह नहीं सकते कि किस तरीका, मैंने किस अथी तक गिर गया था। प्रशासन शांतिपूर्वक सब कुछ कर रहे थे। मुसल्लापुर हाट से गांधी मैदान तक आए शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे
अचानक चारों पट्टी से प्रशासन छेक के एक बार भागदड़ अपने उन लोग में नहीं आया। एक बाइक आ गया और देखा बस। जाए तो एक नहीं, बाइक। हमको कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये मेरी सरकार, खासकर बिहार सरकार को बता रहे हैं, जिस तरह आप अपने पुलिस फोर्स का उपयोग कर रहे हैं, 2-4 दिन जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी उस दिन पहले क्यों 27 तारीख के आप क्यों नहीं प्रयोग किए हैं? आप यहाँ रवैया मत चलिए, ठीक है, आप रवैया मत चलिए। जिस तरह से हम लोग को पीटा गया वो आने वाला आपका 2025 है, ये बात जान लीजिए। और लोकसभा का चुनाव है, ठीक ना, केंद्र सरकार को भी बोले कि लोकसभा का चुनाव है, इसका तो परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। मोदी जी ये बात समझ जाइए, और रेल मंत्री ये भी समझिए कि आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आप कान में तेल डाल करके सो गए हैं, नहीं सुनाई दे रहा है, तो 2024 में आपको सुनाई देगा, बहुत बढ़िया से सुनाई देगा। देखिएगा, ये युवा का एक एक खून बोल रहा है, ठीक ना। हम लोग बेरोजगार हैं, रो रो करके ये हाल हो जाता है कि कहिए मत। छोटा सा कमरा में हम लोग लेकर के रहते हैं कि ताकि नौकरी लग जाए। एक बात शेयर करना चाहेंगे, जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे मिले थे, जितने भी वहाँ का मुसल्लफपुरहाट या राजेंद्र नगर जितने भी वहाँ के विद्यार्थी थे, जब हम लोग वहाँ पर गए, जब हम गए वहाँ पे, हम सब गए, तो वहाँ पे एक सुर में बोला कि आप कुर्जी एरिया से आ गए इतने बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े टीचर हैं मुसल्लफपुरहाट के, राजेंद्र नगर के या पटना के, जो भी, वो लोग अभी तक आ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। सर एक काम करिए, ऐसा किया जाए कि टीचरों को बाइकआउट करिए, टीचरों को बाइकआउट कीजिए, ऐसा उन लोगों का कहना था। मैंने साफ तौर पे माना किया। देखिए, सबकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी के डेट में जितने भी यूट्यूब पे वीडियो लोग बना रहे हो, वो टीचर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो बंद कमरे में भी हाँ हाँ हल्ला जैसा, मतलब सियार जैसा हो हल्ला कर रहा है सब, लेकिन सामने नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग आज रोड पर बैठे, वैसे वो व्यक्ति भी आकर अपना ही चैनल, अगर उसका चैनल को प्रमोट करना है, चैनल पर व्यू लाना है, तो तुम आकर ही वहीं पे प्रदर्शन करो ना। वो चाहे बड़े टीचर हो चाहे छोटे टीचर हो चाहे कोई यूट्यूबर हो। लेकिन उसमें क्या है कि क्या करता है, सबके फोटो लगाकर, हम सबका फोटो लगाकर अब वीडियो बना लेता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। भाई सब सामने आएंगे तब तो पता चलेगा कि आप बच्चों को सच में सपोर्ट करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो पटना के जो भी वहाँ के मुसल्लफपुरहाट के जो भी विद्यार्थी थे, ये लाइन बोल रहे थे कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए टीचर लोग को पता है कि लास्ट में रात में वीडियो बना देता है सब, और उसके बाद नहीं, पता ही नहीं चलता। लेकिन आप लोग उतना दूर से इतनी संख्या में आए हुए हैं। यहाँ तक कुछ विद्यार्थी से हम बात किए तो बोला कि हम हाजीपुर से आए हुए हैं। बताइए, हाजीपुर से टीचर और विद्यार्थी आए हुए हैं सिर्फ हम लोग के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन जिसको बच्चों ने बनाया, आज वो मुकाम दिया, वो आज बोलने से डरता है। क्यों? क्योंकि मेरी रोक है। तो पता नहीं 10 तरह के बात वो बच्चा बता रहा था, हम बता नहीं सकते। यहाँ तक बोल रहा था कि टीचरों को पैसा दिया गया है कि तुम मत बोलो, टीचरों को धमकाया गया है कि तुम मत बोलो। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों का रवैया, जो वहाँ मुसल्लफपुरहाट में रहते हैं, छात्रावास में, आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो हम लोग का देखिए, आज मेरे साथ हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम पिटा गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पुलिस अरेस्ट भी कर लिया था, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। विद्यार्थियों को वहाँ पे साफ तौर पर कहना था, जब तक आप बढ़ाइएगा नहीं तब तक हम लोग ये रवैया चालू ही रहेगा। बिल्कुल। विद्यार्थियों को वहाँ पर साफ तौर पर कहना था कि जब यहाँ का टीचर जब साथ नहीं दे रहे हैं तो बाहर के टीचर कैसे साथ देंगे। ये बात तो पॉइंट वाली है। जब बिहार का ही आंदोलन है और बिहार के टीचर ही सामने नहीं आ रहे हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, आप सब जानते होंगे हम किनके बारे में बोल रहे हैं, जो आज के ब्रांड कहला रहे हैं, है ना। वो टीचर जब साथ नहीं आ रहे हैं तो पूरे भारत के बच्चों को टीचर कैसे कोई साथ देगा, जब यहाँ का टीचर साथ नहीं दे रहा है तो। लेकिन मैं सबको हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से अगर देख रहे हैं तो कल आप पहुँचिए, क्योंकि कल भी प्रदर्शन है और कल भी होगा। अरे कब तक पुलिस लाठियाँ बरसाएगी हम लोग के ऊपर? अरे बरसाते रहे, वो भी थक जाएगी, लेकिन हम लोग थकने वाले नहीं हैं। हम लोग कल फिर से उठेंगे और फिर से वो उसी जोश जुनून से आगे बढ़ेंगे। अगर फिर भी अगर कोई बड़े बड़े टीचर हम लोग के सामने नहीं आते हैं तो फिर भी ये हम सब की खुद की लड़ाई है, टीचर की लड़ाई नहीं है। टीचर तो अपना कोर्स बेचने में व्यस्त है, टीचर अपने माहौल में व्यस्त है। से हमको जितना भी मेरे भाई अगर सुन रहे हैं तो सबसे एकदम नम्र निवेदन, हाथ जोड़ करके एकदम बोल रहे हैं भाई कि आप लोग उतरिए। आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ करके आए निकाल लेंगे, असंभव है।
ये यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, ये यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है। आप सोचिए ना कि आप ही के बिहार में 38 गो सीट हैं और लोकसभा 40 गो है। बताइए आपको क्या करना चाहिए? तब तो राजनीति करना चाहिए, नेता मंत्री विधायक बन जाना चाहिए, लोकसभा में आपको जाना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम पिटाने से डर रहे हैं, ठीक ना, कहीं पकड़ा जाए, कहीं कुछ हो गया। नहीं भाई, लड़िएगा। अगर हक लेना है तो लड़ना पड़ता अब है। वो सोलापुर का हाट की जो लड़कियां देखे, हाँ देखिए, आप लोग से तो अच्छा लड़की है यार। बाप रे बाप, बताइए। देखिए लड़की आ गई थी, कैसा लड़की को हम लोग देखे हैं कि जिसके पैर में नहीं चप्पल नहीं था, उसका मतलब कि खाना भी नहीं खाई थी 2-4 दिन से। ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या बोले हम उसको। अरे हम तो वो बहन को हम बहुत अति बिल्कुल करते हैं। हम तो ठीक आप है? सब अगर देख रहे हैं वीडियो जितने भी, जिसका हिम्मत का तो हम लोग बहुत अति कर रहे हैं। आप सबके बता दें, आप सब देख रहे होंगे कि हम सब उन सब के बीच में ही थे। वो जितने भी लड़की थी, आप लोग समझ रहे हो कि मेरे विद्यार्थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो मुसल्लापुर हाट की ही लड़कियां थी। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन बात धीरे धीरे होता है कि टीचर है तो सामने तो आ ही जाएंगे। तो बोला कि सर आप उतने दूर से आ गए, और हम लोग सिर्फ टीचर को कहने से हम लोग बाहर आए हुए हैं, है ना। और उसमें उन लोग का जुनून ये था कि जब तक हम लोग का नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मतलब वैकेंसी नहीं बढ़ेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। क्योंकि आप लोग, उनका कहना था साफ तौर पर लड़के लोग का कि जब लड़कों लोग को पिटाई हुआ ना तो हम लोग का आंख से आंसू आ गया। इसलिए हम लोग भी सोचे ना कि हम लोग के लिए तो लड़ रहा है बच्चा ना, हम लोग के लिए ही लड़ रहा है, हम लोग आप लोग भी सोचिए कि आप ही लोग के लिए हम लोग भी लड़ रहे ये हैं। लड़की लोग का कहना था वहाँ का। बताइए, आप भी सोचिए कि जब लड़की लड़ सकती है तो लड़का क्यों नहीं? तो भाई हाथ जोड़ करके आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए, जुड़िए। अरे कब तक सरकार मारेगी? तब वो भी थक जाएगी भाई। कब तक मारेगी? आपके पास भी पावर है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, दिखा दीजिएगा। बिल्कुल। उस दिन कहिएगा नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार में, पता नहीं हमको, 6 तारीख को बेतिया में आ रहे हैं। तो जो भी भाई सुन रहे हैं, अगर जो भी सोच रहे हैं आप लोग कि उनको विरोध किया जाए तो विरोध एकदम खुल करके कीजिएगा, डरिएगा नहीं। बिल्कुल है, ठीक है। प्रधानमंत्री मतलब लग रहा है कि जब हमारा बातें नहीं सुने तो हम उसके बाद क्यों सुनेंगे? देखिए, छात्र हित के लिए जो विद्यार्थीगण हैं, हम सब विद्यार्थी ही हैं, है ना। छात्र हित के लिए आपको जो करना होगा आपको करना पड़ेगा, पता है ना। आप अगर कुछ नहीं करेंगे ना तो फिर आपको ऐसे ही दबा दिया जाएगा। सरकार हम लोग को, जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन है, क्यों हम लोग को मार के भगा रही है? सर आज 5600 वैकेंसी आई, बिल्कुल। कल 2500 देगा, कल 1000 देगा, कल 100 को देगा। हैं? आपको यही बात कहेगा कि हम कैलेंडर जारी कर देंगे? बिल्कुल, ये हरदम कहेगा। जब एक बार आप ये बहाली अगर नहीं रोकिएगा, इसको नहीं बढ़ाइएगा, तो वो हर साल यही चीज़ करेगा। 1000 कहेगा नहीं है मेरे पास, हम क्या करें? नहीं मेरे पास नहीं। अरे भाई तुम्हारा ही एसोसिएशन है, हमारा एसोसिएशन नहीं है। तुम्हारा एसोसिएशन कह रहा है कि 16000 पद खाली है, एक बार नोटिस जारी किया कि 17000 खाली है, तो फिर क्यों नहीं दे रहा है तुम? यही हम पूछना चाह रहे हैं। सही बात है। ये सिर्फ हम लोग के साथ ना ये जुमलाबाजी है। तुम्हारा ही एसोसिएशन है, हम लोग का तो एसोसिएशन है नहीं। बिल्कुल, हम लोग का तो छात्र संघ है, छात्रों का पावर है। आप ही का एसोसिएशन है, लोको पायलट एसोसिएशन, जो कि कह रही है कि इतना वैकेंसी खाली है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इसका मतलब कि आप प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखो सरकार आप इतना भी है कि इतना मतलब जनता को पूर्वक मत बनाइए। आप बेच भी चुके हैं अडानी को, जी ठीक है, आप अडानी को बेच भी चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। और जनता आप धीरे धीरे आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे उसको, अरे 30 से 40% आप बेच चुके हैं, वो तो पता है। लेकिन जनता समझने का भी तैयार नहीं है। सभी अपने मतलब माता पिता गांव घर, अगर हम लोग ठान लेना कि बीजेपी को भगाना है तो एकदम भगा सकते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, जहाँ भी आप हैं वहाँ बीजेपी का विरोध कीजिए कि नहीं, बीजेपी नहीं आना चाहिए, बीजेपी भगाओ। आप जाति पर मत जाइए कि हाँ मेरे जात के नेता इसमें हैं बीजेपी में, तो हम बीजेपी। अरे भाई, उस जात के नेता आपके लिए क्या किया? रोजगार देगा क्या? कुछ नहीं करेगा। हम लोग का एक ही जात, जो रोजगार आपका कास्ट है, जान लीजिए। रोजगार जो रोजगार देगा, जो सरकार है उसी को हम वोट देंगे, बस सीधा बात। अरे बीजेपी का विरोध कीजिए, नहीं तो अभी और कुछ होने वाला है, जान लीजिए। बिल्कुल, भगाइए। विरोध तो करना ही होगा, अजमगर करना होगा। और वैकेंसी को, एलपी वैकेंसी को
5500 जो वैकेंसी दिए हैं उसको बढ़ाना ही होगा एनी हाउ, और ये आंदोलन रुकेगा। आप नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं, हाँ। आप नोटिस जारी कर दे रहे हैं कि लड़का के बरगला दें हैं, नोटिस मत जारी कीजिए। आप एक काम कीजिए ना, जो 5600 दिए ना उसमें एक 0 बढ़ा दीजिए, दे दीजिए। वो नोटिस अगर एक आप नोटिस रोज दे रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप वो नोटिस करने में आपको कहा जा रहा है। आप साफ कहिए कि हाँ मेरे देश के प्यारो भाई एवं बहनों, हम आपकी रेलवे संपत्ति बेच चुके हैं। अब साफ कहिए, अरे हम लोग जान रहे हैं कि आप 30 से 40% बेच चुके हैं, ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। माननीय राहुल गांधी ऐसे ही नहीं बोले थे, वो सही बोले थे, लेकिन आदमी कहते हैं उनको पप्पू है, पप्पू पप्पू नहीं है, वो परफेक्ट व्यक्ति है। अधर्म के आड़ में मत दीजिए, ठीक है। राम मंदिर बनवा दीजिए, ठीक है, राम मंदिर, हम भी सनातन धर्म से आते हैं, हम भी राम मंदिर का पूछते हैं, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ आप रोजगार मंदिर भी बनवाइए। मेन मुद्दा क्या है सर कि हम लोग को वैकेंसी बढ़ना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, बस। वैकेंसी आना चाहिए। बस, जिस वैकेंसी हालत में आना ना, चाहिए। जैसे आपको नोटिस निकालने के आपको समय मिल हाँ, जाता समय है मिला ना, तो उसी तरह से आप ये भी निकाल बढ़ाने का समय नहीं दीजिए, मिलता सिर्फ है। एक 0 बढ़ा दीजिए, 55,000 कर दीजिए, 56,000 कर दीजिए, हम लोग का मामला शांत हो जाएगा। और तुरंत आप जो बार बार बोल रहे हैं ना कि टेक्निक से वैकेंसी आएगा, टेक्निक से वैकेंसी आएगा, जल्दी उसको भी कर दीजिए, कि हम लोग संतुष्ट हो ये जाएं। सुन रहे हैं कि CBT 1 और CBT 2 का डेट भी दी गई है। हाँ, डेट हाँ। आज आया है। आपको डेट देने का फुर्सत मिल गया, हम लोग को वैकेंसी बढ़ाने का फुर्सत नहीं मिला वैकेंसी हैं। अरे भैया वैकेंसियाँ बढ़ा दीजिए, काहे 50 को नोटिस दीजिएगा ना, तो नहीं मानने वाले हैं। आप सिलेबस चेंज कीजिएगा ना, नहीं तो हम मानने लोग वाले। कुछ नहीं करने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं, ये साफ ठीक सी है। बात। हम लोग करेंगे, मानेंगे ही नहीं। देखिए हम लोग कितना यहाँ पर बके हो, वहाँ पर चिल्ला रहे हैं, यहाँ के चिल्ला रहे हैं, है ना। बस आप लोग साथ दीजिए और जहाँ वहीं से आप पहुँचिए पटना। हाँ, विरोध ठीक है, कीजिए, विरोध जहाँ करिए, है जहाँ वहीं से विरोध कीजिए। ये सोचिए कि हमको यहीं से विरोध करना। अगर आप यूपी से देख रहे हैं, अगर आप राजस्थान से सबसे तो हम देख रहे हैं कि ईपी वाले युवा, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या में स्टेट है, कोई बोल ही नहीं रहा है जी। कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या आपको जोगी जी से डर लग रहा है? जोगी जी को छोड़िए। अरे जोगी जी से डरिए नहीं, ठीक है, डरिए नहीं। अच्छा, आपको बता दे रहे एक चीज़ और हैं, नहीं तो बताते बेच करके आपको खा जाएगा, खा ये जान जाएगा। लीजिए। मान लीजिए यूपी का विद्यार्थी, बिहार का विद्यार्थी, अरे बिहार का विद्यार्थी से बिहारी के लिए थोड़े लड़ रहा है जी। आप नहीं भरिएगा फॉर्म? हाँ, आप नहीं भरिएगा, अब भरिएगा, छोड़िएगा थोड़े, 56 कोई नहीं से आप छोड़ेगा। भरिएगा ही। भरिएगा ही। कितना तैयारी, आप ही से हम पूछ रहे हैं, कितना तैयारी कीजिएगा? कितना करिएगा? 100 में 100। पटना के लड़का सब बेहतर है? पटना के लड़का सब बेहतर नहीं है। कोई एक नहीं से एक है लड़का है मुसल्लापुर हाट में, कोई नहीं है। एक से एक 100 में 100 लाने वाला है, लेकिन उसका बेचारा रो रहा है। क्यों? कारण यही है कि नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। अभी बाकी इन्फॉर्मेशन देखना तो कोई भी न्यूज चैनल उठाइए, वो चाहे वहाँ दुनिया देखिए कोई हम भी, लोगों की वहाँ क्या देखिए है। कि क्या हम बोले हैं और हम लोग पहुँचे कि नहीं है। हम आपको एक वीडियो में बोले थे ना कि ये चेहरा जो आप देख रहे हैं ना, चेहरा ये उस दिन नजर आएगा, नजर आया कि नहीं आया? हाँ, वो नजर आएगा। हम लोग क्योंकि डरने वाले में से डरने नहीं वाला जाने चाहिए। डरेंगे नहीं, डरेंगे क्यों भाई, किससे डरेंगे? हम लोग बचपन में कहानी सुने थे, कथा सुने थे सरकार से, कि सरकार से नहीं जो डरते हैं। डर गया सोचो वो मर गया। तब मरे नहीं है, अब जिंदा हैं, जहाँ है वहीं पर आंदोलन करिए। बस आपसे ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना है सर, ठीक है। अगर सर लोग देख रहे हैं तो सर लोग भी कृपया करके मुसल्लापुर हाट से जब आंदोलन हम लोग शुरू करें उसमें आप लोग पधारिए, पहुँचिए। आप लोग आएंगे तो हम लोग को हिम्मत बढ़ेगा सर। आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल। चाहे भूखे भूखे रहें, चाहे प्यासे रहें, लेकिन जारी रहे। केवल आप लोग कमरे में बैठकर वीडियो नहीं बनाए। अगर कमरे वीडियो में बनाना है देखिए नहीं कि ना, हाँ, अब वीडियो बनाना है ना, तो अगला वहाँ जा रहा है पहुँचिए। ना, अगला के फेरा मत रहिए, आप भी चलिए। आप अगर वीडियो बनाना है तो आप वहाँ पर आकर उस भीड़ में आकर वीडियो बनाइए, है ना। बहुत सारे हम देख रहे थे, बहुत सारा बड़ा बड़ा चैनल है जो एजुकेशनल चैनल है, वो सब पता है ना छरदवाली पर चढ़ चढ़ के वीडियो बना रहा था। क्यों? क्योंकि नीचे जाएंगे तो पिटा जाएंगे। अरे मर्द काहे ला वीडियो बना रहे थे? पता नहीं झारखंड साइल था, कौन यूपी साइल था, अपने कहाँ साइल था वीडियो बनाने के लिए। अब पता है छाजा पर चढ़ के वीडियो बना रहा था सब, नीचवा भी नहीं आया। वो सोच के भी हंसी आ रहा है, और हम सब लड़ रहे हैं, क्या बताए। अरे अरे वीडियो भाई बनाना आज सामने हम आइए। गए, हम आज जेल गए, ठीक है, हम आज हमको पुलिस अरेस्ट की, उससे कोई फर्क नहीं है। क्या करेगी? अरेस्ट करेगी, छोड़ेगी? हम तो आपको गलती पता है नहीं ना करते पुलिस हैं। अगर पकड़ी है तो क्या क्या होता हम है, आप क्या सबको किए? पता होगा। कोई क्षति तो नहीं पहुंचा है, मारी पीटी, उससे क्या दिक्कत है? क्या ठीक है, 2 लाठी पिटाए, 4 लाठी पिटाए, पिटा गए ना, लेकिन हमको नौकरी मिल जाएगा तो सबसे बेटर है कि मतलब आपको घर में रहने बेटर है। बताइए, एक दिन ऐसा आएगा कि अभी तो आप रोड पर घूम रहे हैं ना, एक दिन किसी कंपनी में काम करते हुए नजर आइएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या रेलवे बेचेगी? आपके पास तो उतना पैसा नहीं है कि अडानी के पास जाइएगा क्या सर? क्योंकि वहाँ घूस लेगी हैं,
वो 10 लाख या 20 लाख घूस लेगी, आपको घुसाएगा नहीं। आपको तो मेहनत करके, आपके किसान के बच्चा हैं आप तो मेहनत का है। तो एक दिन आप कंपनी में दिखाई दीजिए मजदूर, ये तो हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। आज का डंडा खाना व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक कल है। फिर होगा। आज अगर डंडा खा रहे हैं तो कल आप ही लोको पायलट बनते हुए दिखाई दीजिएगा, दिखाई दीजिएगा, हमने नहीं तो आज बचिएगा तो कल तो फिर डंडा खाइएगा, और उसके साथ साथ सबसे आप डंडा खाइएगा। आप समझिए कि हम कहाँ तक बोल दिए, सबसे आप डंडा तो खाइए। वो चीज़ें हैं। आप बस है वीडियो को शेयर करिए, अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, है ना, क्योंकि ये सब हम सब की लड़ाई है। आप सब साथ दीजिए, जहाँ हैं वहीं से ही आप साथ दीजिए, जहाँ पे हैं। जरूरी नहीं कि पटना आइए, नहीं, अगर टीचर देख रहे हैं तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए। बस आपसे यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, ठीक है। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।